सीधी तस्वीर आपको भोपाल से दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शस्त्रों की पूजा कर रहे हैं विजयदशमी के मौके पर। विजयदशमी पर शस्त्र की पूजा विधि विधान से की जाती है। दशहरे के दिन शस्त्र पूजा करने के लिए एक व्यक्ति को स्नान ध्यान करने के बाद सबसे पहले देवी दुर्गा का विधि विधान से पूजन करना होता है और इसके बाद अपने शस्त्र की सावधानी पूर्वक सफाई करके उसे गंगा जल से पवित्र करना होता है। तो मां देवी की आराधना, मां देवी की पूजा करते हुए आप मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को देख सकते हैं। एक सवाल आपके मन में होगा कि दशहरे पर क्यों की जाती है शस्त्र पूजा, तो इसके बारे में भी आपको बताते हैं। हिंदू धर्म में विजयदशमी का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए जाना जाता है। विजय के इस महापर्व को न सिर्फ मर्यादा पुरुषोत्तम राम द्वारा लंकापति रावण का वध करने के लिए जाना जाता है, बल्कि ये दिन शमी और शस्त्र पूजन के लिए बेहद शुभ माना जाता है। दशहरे पर शस्त्र पूजा का शुभ मुहूर्त, विधि, महत्व सब कुछ आपको बताएंगे। तो ये सनातन परंपरा में अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है, क्योंकि इस दिन एक नहीं कई पर्व और पूजाएं होती हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार इसी दिन अयोध्या के राजा भगवान श्री राम ने रावण का वध करके लंका पर विजय हासिल की थी। इसी दिन देवी दुर्गा की प्रतिमा और कलश का विधि विधान से विसर्जन होता है। विजय के इस महापर्व को हिंदू धर्म में जहां नए वाहन और अन्य सामान आदि की खरीदारी के लिए बहुत शुभ माना जाता है, तो इसी दिन शस्त्र की विशेष पूजा की जाती है। शस्त्र पूजा की इस परंपरा को पौराणिक काल में देवी दुर्गा के द्वारा महिषासुर के वध और महाभारत काल की एक कथा से जोड़कर देखा जाता है। हिंदू धर्म में शस्त्र या फिर कहें आयुध पूजा का क्या महत्व है और कैसे इसकी विधि विधान से पूजा की जाती है, अब वो भी आपको बताते हैं। सनातन परंपरा में शस्त्र पूजा के लिए अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को बेहद शुभ माना गया है। इस साल ये पावन तिथि आज है 2 अक्टूबर को। इस दिन शस्त्र पूजा के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त दोपहर 2 बजे का भी है। इसके अलावा 2 बजे के पहले भी एक मुहूर्त जो है काफी शुभ माना गया है। शस्त्र पूजा से जुड़ी 2 कथाओं का जिक्र आज हम करेंगे, जिसमें एक का संबंध देवी दुर्गा से है। मान्यता है कि जब देवताओं ने देवी दुर्गा से महिषासुर का वध करने की जिम्मेदारी सौंपी, तो उसके साथ ही उन्होंने उन्हें तमाम दिव्य अस्त्र भी प्रदान किए। इसके बाद जब देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया, तो उसके बाद उन सभी दिव्य अस्त्रों की विशेष रूप से पूजा की गई। इसी प्रकार शस्त्र पूजा का संबंध महाभारत काल से भी जोड़कर देखा जाता है। मान्यता ये है कि पांडव जब अज्ञातवास कर रहे थे, तो उन्होंने अपने अस्त्र शमी के वृक्ष पर रख दिए थे। एक बार गाय की रक्षा करने के लिए अर्जुन को अपने अस्त्र शमी के पेड़ से निकालने पड़े थे। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के बाद उन्होंने शस्त्र की पूजा की थी। तो ये जो है शस्त्र पूजा की मान्यता बहुत पहले से है, कई हजार साल पहले से शस्त्रों की पूजा की जाती है, विधि विधान से पूजा की जाती है और आज शस्त्रों की पूजा की जा रही है। सीधी तस्वीर आपको भोपाल से दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आपको नजर आ रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। 2 तस्वीरें सीएम डॉक्टर मोहन यादव की और बगल में जो शस्त्र रखे हुए हैं उनकी पूजा की जा रही है। एतिं परिबाधमानः हस्तग्न्यो विश्वाभयुनानि विद्वान् पुमान् पुमाकुं सम्परिपातु विश्वताः। श्री महाकालीभ्यो नमः। नानापरिणद्रव्यान्तरेण प्रत्यक्ष दीपं प्रदर्शयितः। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वा यस्य प्राणस्य मुखै भोक्तुं तो दशहरे के दिन शस्त्र पूजा करने के लिए व्यक्ति को विधि विधान से पूजन करना चाहिए। इसके बाद अपने शस्त्र की सावधानी पूर्वक सफाई करके उसे गंगाजल से पवित्र करना चाहिए। इसके बाद शस्त्र पर हल्दी, चंदन, रूली, अक्षत, पुष्प आदि अर्पित करके देवी दुर्गा से शत्रुओं पर विजय और सुख सौभाग्य का आशीर्वाद मांगना चाहिए। तो पूजा करने की विधि हम आपको बता रहे हैं और आप देखिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव
विधि विधान से शस्त्र की पूजा करते नजर आ रहे हैं। उससे पहले माँ देवी दुर्गा की आराधना में वो लीन हैं। श्री महाकालीभ्यो नमः मुखवासनार्थे सकलकामभूलपूगी फल समर्पयामि नमस्करोमि देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातरे जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अनेन कृतेन पूजन कर्मणः श्री महाकालीभ्यो प्रियतां नमः। वृद्धिश्च वृद्धिः। तो शस्त्रों की पूजा की जा रही है और यहाँ पर वो तमाम जो शस्त्र हैं वो रख दिए गए हैं। पुष्प अर्पित कर, चंदन का टीका और अक्षत डालकर पूजा की जा रही है शस्त्रों की, और साथ ही माता के स्वरूप की पूजा की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पूजा कर रहे हैं शस्त्रों की विधि विधान से। विजयदशमी के दिन शस्त्र पूजन की परंपरा इस विश्वास पर आधारित है, भगवान राम ने रावण का वध करने से पहले अपने शस्त्रों की पूजा की थी। उसी तरह शरद नवरात्र के 9 दिनों की शक्ति उपासना के बाद दशमी तिथि पर शस्त्रों की आराधना जीवन में हर क्षेत्र में विजय की कामना के साथ ही की जाती है। लोग इस अवसर पर अपने हथियारों उपकरणों को साफ करके तिलक लगाते हैं और उन्हें श्रद्धा से पूजते हैं। आयुध पूजा केवल हथियारों की पूजा नहीं है, बल्कि ये हमारे आंतरिक शक्ति, साहस और विजय की इच्छा का प्रतीक भी है। ये हमें याद दिलाती है कि मेहनत, अनुशासन और सही दिशा में प्रयास ही सफलता की कुंजी है। पूजा के समय ध्यान रहे कि अपने शस्त्रों और उपकरणों की साफ सफाई और उचित सम्मान के साथ पूजा करना अनिवार्य है। इस दशहरे पर शस्त्र पूजा केवल परंपरा नहीं, बल्कि जीवन में साहस और विजय की भावना को मजबूत करने का प्रतीक है। तो ये वो तमाम शस्त्र आपको दिखा रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जिनकी पूजा की जा रही है विधि विधान से। भोपाल से ये सीधी तस्वीर। शस्त्र पूजन की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है और प्राचीन काल में ही राजा महाराजा अपने शस्त्र की पूजा आराधना करते थे। सेना में भी इस दिन शस्त्रों की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि शस्त्र पूजा करने से व्यक्ति के साहस और शक्ति में वृद्धि होती है, साथ ही कार्य क्षेत्र में भी सफलता और समृद्धि प्राप्त होती है। इतना ही नहीं, विजयदशमी के दिन शस्त्र की पूजा को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। वो हम आपको बता भी रहे हैं। जब प्रभु श्री राम ने माता सीता को रावण की कैद से मुक्ति दिलाने के लिए युद्ध कर रावण का वध किया, तब श्री राम ने उस युद्ध पर जाने से पहले शस्त्र की पूजा की थी। दूसरी कथा के अनुसार, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कहा जाता है कि एक समय ऐसा आया जब महिषासुर नामक पराक्रमी राक्षस ने स्वर्ग पर अधिकार जमा लिया। तब देवताओं ने शक्ति का आवाहन किया। इसके बाद देवी मां प्रकट हुई। तब देवताओं ने महिषासुर का अंत करने के लिए देवी को अपने अपने अस्त्र शस्त्र प्रदान किए, जिससे देवी ने महिषासुर का वध किया और इस युद्ध में देवताओं के शस्त्र बहुत काम आए। इसलिए नवरात्र के अंतिम दिन यानी कि विजयदशमी के दिन शस्त्र की पूजा की जाती है। विधि विधान से शस्त्र की पूजा करनी चाहिए, मंत्रोच्चारण के साथ और ध्यान लगाकर, चंदन का टीका लगाकर शस्त्रों की जो पूजा है वो करनी चाहिए। मंत्र का जाप करना चाहिए। माता का ध्यान करने से माता का आशीर्वाद बना रहता है। दीप प्रज्वलित कर माँ का ध्यान लगाना चाहिए। उसके बाद आरती करनी चाहिए। दोनों हाथों से माँ काली का ध्यान करते हुए
परिवार की रक्षा और कार्यक्षेत्र की तरक्की के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ओम श्रुवस्य प्रतपनम सम्मार्जन कुशानाम सम्मार्जनम अग्रे अग्रम मूलेन मूलम पुनः प्रतपनम सम्मार्जन कुशा अग्नौ प्रहरेतः आज्योद्वासन अपदव निरसनम आहुतिम ओम प्रजापते स्वाहा इदं प्रजापते इदं नमः ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमः ओम अग्नये स्वाहा इदं अग्नये इदं नमः ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः या यक्ष्माण देवता तस्यै तस्यै देवताभ्यो नमः अथ होमः कौन सामग्री का नाम है आप ध्यान रखोगे हमारा। हरि ओम गणानान्त्वा गणपतिं हवामहे प्रियानान्त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिं हवामहे वसो ममया हम जानी गर्भधमा तुम जासि गर्भधम गणपते नमः स्वाहा ओम महाकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं च हिरण्येन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन् ओम सूर्याय नमः स्वाहा ओम इमं देवा असपत्नगुं सुभद्रं महते छत्राय महते ज्येष्ठाय महते जानराज्याय इन्द्रसेन्द्रियाय इमममुष्यपुत्रममुष्यपुत्रमशैवशये खभूमि राजा सोमो अस्माकं ब्राह्मणानागुं राजा ओम सोमाय नमः स्वाहा ओम अग्निमूर्धा दिवः तत्पतिः पृथिव्या अयम् अपागुं रेतागुं सिजन्वती ओम भौमाय नमः स्वाहा ओम बोध बुद्ध स्वागने प्रतिजाग्रहितुमिष्टा पूर्ते सखुं सरदेथामयञ्च अस्मिन् सदस्ते अद्भुतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सीदतः ओम बुधाय नमः स्वाहा ओम बृहस्पते अति अदर्यो अर्हादिमद्विभाति क्रतुमज्जनेषु यदि दयशवसरित प्रजात तस्मासु द्रविडं देहि चित्रं ओम बृहस्पते नमः स्वाहा ओम अन्नात् परिश्रुतो रसन् ब्रह्मणा व्यदिवसत्रं पयः सोमं प्रजापतिः हितेन सत्रमिन्द्रियं विपानगुं शुक्रमन्दस इन्द्रस्येन्द्रियमिदं पयोमृतं मधुः ओम शुक्राय नमः स्वाहा ओम सन्नो देवीरभिष्टये आपो भवन्तु पीतये संयोरविस्रवन्तु नः ओम शनिश्चराय नमः स्वाहा ओम कया नक्षत्रका भुवदूते सदा वरदः शखा कया सचिष्टया व्रतः ओम राहवे नमः स्वाहा ओम केतुं तृणवन्न केतवे पेशो मर्या अवेशसे शमुसद्भिरजायतः ओम केतवे नमः स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतातः ओम ईश्वराय नमः स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वं उमायै नमः स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वं स्कन्दाय नमः स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वं विष्णुवे नमः स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वं इंद्राय नमः स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम यमाय नमः स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम कालाय नमः स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वं चित्रगुप्ताय नमः स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वं अग्नये नमः स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वं अदिभ्यो नमः स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वं पृथिव्यै नमः स्वाहा ओम भूर्भुवः
भूर्भुवः स्वम् इंद्राय नमः स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वम् इंद्राण्यै नमः स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वम् प्रजापतिभ्यो नमः स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वम् सर्पेभ्यो नमः स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा ब्रह्मणे नमः स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा वायवे नमः स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वम् आकाशाय नमः स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वम् अश्विनी कुमाराभ्यां नमः स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वम् वास्तुपुरुषाय नमः स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वम् क्षेत्रपालाय नमः स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वम् इंद्राय नमः स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वम् अग्नये नमः स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वम् यमाय नमः स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वम् निरते नमः स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वम् वरुणाय नमः स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वम् वायव्यां नमः स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वम् सोमाय नमः स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वम् ईशानाय नमः स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वम् ब्रह्मणे नमः स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वम् अनंताय नमः स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वम् असंख्याता सहस्राणि जय रुद्र अधिभूम्यां तेभागुं सहस्रयोजने वधन्वानि धन्वसिः ओम रुद्राय नमः स्वाहा या यक्ष्माण देवता तस्यै देवताभ्यो नमः अनेन कृतेन होमेन आदित्यादिनवग्रे देवताभ्यो प्रियतां नमः वृद्धिश्च वृद्धिः ओम भूर्भुवः स्वं गणेशाय नमः स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वं गौर्यै नमः स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वं पद्मायै नमः स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वं सच्चै नमः स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वं मेधायै नमः स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वं सावित्र्यै नमः स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वं विजयायै नमः स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वं जयायै नमः स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वं देवसेनायै नमः स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वं स्वधायै नमः स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वं स्वाहायै नमः स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वं मातृभ्यो नमः स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वं लोकमातृभ्यो नमः स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वं धृत्यै नमः स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वं पुष्टै नमः स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वं तुष्टै नमः स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वं कुलदेवतायै नमः स्वाहा। हरि ओम ओम श्री सते लक्ष्मी पत्न्या ओम श्री सते लक्ष्मी पत्न्या अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिन् व्यातं यज्ञन्यखानाम् ओम मेघानाः सर्वलोकं मेघानाः ओम श्रीं श्रियै नमः स्वाहा ओम हिरण्यवर्णां हरणिं सुवर्णे रजतस्रजां चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदूम् आवह श्रीं श्रियै नमः स्वाहा ओम कामावह जातवेदो लक्ष्मीमनपकामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं कामशं पुरुषानं मे श्रीं श्रियै नमः स्वाहा ओम अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाद प्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपवह्ये श्रीमां देवी दुष्टां मे श्रीं श्रियै नमः स्वाहा ओम कांसोस्मितां हिरण्यप्राकारां माद्रां ज्वलन्तीं तृप्त्यां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां कामिनोपवे श्रियं मे श्रीं श्रियै नमः स्वाहा ओम चंद्रां प्रभासां यशसां ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां कामपद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीमेन स्थितां ताम्रणे श्रीं श्रियै नमः स्वाहा ओम आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्थौ ग्रंशोतबिल्वै तस्यै फलानुतपसां गन्तु मायान्तरायाश्च बाह्याय लक्ष्मी ओम श्रीं श्रियै नमः स्वाहा ओम उपैतु मां देवसखाः कीर्तिस्मरणा सह प्रादुर्भूतौ सुराष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे श्रीं श्रियै नमः स्वाहा ओम शुद्धिपाशामनां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिं समवृद्धिं मे सर्वा निरुणुतु मे गृहात् श्रीं श्रियै नमः स्वाहा ओम गन्धद्वारां गदाधर्षां नित्यपुष्टां करीशिनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां कामिनोपवह्ये श्रियं मे श्रीं श्रियै नमः स्वाहा मनसा काममापूतिं वाचः शब्दमसीमहि पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीं श्रयतां यशः श्रीं श्रियै नमः स्वाहा ओम कर्दमेन प्रजा भूतामयी संभवकर्दमं श्रियं वासै मे कुले मातरं पद्ममालिनीं श्रीं श्रियै नमः स्वाहा ओम आपाः सृजन्तुष्णिकधानी चिक्लितवशमे ग्रहे निशदेवीं च मातरं श्रियं वासै मे कुले श्रीं श्रियै नमः स्वाहा ओम आद्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्यमयी लक्ष्मीं जातवेदोमावाह श्रीं श्रियै नमः
श्रियां हिरण्मयी लक्ष्मीं जातवेदोमावाह श्रीं श्रियै नमः स्वाहा ॐ तामुनावाह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दासोऽस्मान् विन्देयं पुरुषानमय श्रीं श्रियै नमः स्वाहा ॐ या शुचिप्रेतो भूत्वा जुहुयाद्यात्मनवः सूक्तं पञ्चदशर्कं च श्रीकामः सततं जपेत श्रीं श्रियै नमः स्वाहा ॐ महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् श्रीं श्रियै नमः स्वाहा अनेन कृतेन होमेन कर्मणः श्रीः महाकालीभ्यो प्रियतां नमः वृद्धिश्च वृद्धिः ब्रह्मणे नमः ॐ ब्रह्मणे नमः स्वाहा ॐ विष्णवे नमः स्वाहा ॐ रुद्राय नमः स्वाहा ॐ दुर्गायै नमः स्वाहा पूजा स्वस्तिं नमः आहुतिं नमः क्यों बोलोगे आप? को दिखा रहे हैं सीधी तस्वीर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की और शस्त्र की पूजा की जा रही है और यहाँ पर देवी की आराधना करने के साथ ही होम हवन करने के साथ ही अब शस्त्रों की पूजा के साथ ही जो है विजयदशमी का ये महापर्व धूमधाम से भोपाल में सीएम हाउस में मनाया जाएगा और उसके बाद शाम के समय में रावण दहन का कार्यक्रम है। ओम अग्नये स्वस्तिकृते स्वाहा ओम स्वस्तिकृते नमः ओम भूस्वाहा इदम अग्ने इदम नमः ओम भुवस्वाहा इदम भायते इदम नमः ओम स्वस्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः ओम प्रजापते स्वाहा इदम प्रजापते इदम नमः डॉक्टर मोहन यादव की तस्वीर आपको दिखा रहे थे और